नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रा ई क्लासेस के वकैब सेक्शन में। वकैब तो हमने आपके काफी लेक्चर्स किए हैं, उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, पर आज हम इडियम्स शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, इडियम की सीरीज भी शुरू करेंगे। तो इडियम्स भी क्या है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इडियम्स को क्या है, हम समझेंगे और उनको याद करेंगे। समझेंगे क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमें इडियम्स को समझकर याद किया जाए तो हमें क्या है, वो आगे भी अगर बाय चांस एग्जाम में ऐसा इडियम आ जाता है जो आपने ना पढ़ा हो, तो आप क्या है, उसको इंटरप्रेट बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है आपके लिए कि आप किसी भी चीज को समझ कर याद करें। अगर रट्टा मारोगे तो रटी हुई चीज से भी गलत हो सकता है, पर अगर किसी चीज को समझ के याद करोगे तो वो चीजें क्या है, जो चीजें आपको नहीं आती हैं उस चीजों को भी समझने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो आज हम इडियम्स समझेंगे, इडियम्स के मीनिंग समझेंगे और फिर क्या करेंगे, उनको याद कर लेंगे। क्योंकि जब समझ में आ गया तो फिर याद करना पड़ता नहीं है, याद हो जाता है। तो चलो आज हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे इडियम्स पढ़ेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे। क्योंकि इडियम्स क्या होता है, अगर हिंदी में कहें तो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, जो क्या है, मुहावरों को हमारे क्या है, जनरली भाषा में इंक्लूड किया जाता है। पर वो ऐसे क्या है, रैंडमली ही कोई मुहावरा नहीं बन गया है। क्या है, कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं कि इसका कोई मतलब होगा। ठीक है, कि अब अगर कहें कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मुहावरा बना दिया, मुहावरे के अंदर क्या है, छुपा हुआ अर्थ होता है और वो बहुत रेलिवेंट चीजें ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? रेलिवेंट चीजें ली जाती हैं। जैसे अगर हिंदी में कहें तो एक आपकी कहावत आती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब क्या है उसका, कि मतलब उसके अंदर खुद में क्या है, उस चीज को वो समझ नहीं आ रही है, उसको खुद की उस चीज की समझ नहीं है, पर वो क्या है, कह रहा है कि ये आंगन टेढ़ा है, इसलिए क्या है, मैं अच्छे से नाच नहीं पा रही हूं। मतलब वो क्या कह रहा है कि वो अपनी गलतियों को ना देखकर दूसरों को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी लोकोक्तियां हैं, जो हमें क्या है, हमेशा उनके अंदर क्या होता है, हिडन मीनिंग होता है। क्या होता है, हिडन मीनिंग। तो अब उन्हीं मुहावरों का आज हम इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। इंग्लिश में उन्हीं को क्या बोलते हैं, इडियम्स। तो उनके पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, उसको आज हम जानेंगे और उनको हम याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है एन एक्ली हिल्स। एक्लीज हिल्स का याद कैसे करें हम, एक्ली हिल्स को? वैसे इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन का वीक पॉइंट या किसी भी थिंग का वीक पॉइंट, जो तुम्हें क्या कर सकता है, फेल करा सकता है, या आपको क्या करा सकता है, आपके किसी मिशन में कोई मिशन फेल करा सकता है। मतलब आपका क्या है, वीक पॉइंट है। एक्लीज का मतलब क्या है, वो वीक पॉइंट जो आपको क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। वो आपको क्या कर सकता है, आपका रीजन बन सकता है आपकी हार का। तो मतलब एक्ली हिल याद कैसे करें, हील। हील का मतलब, अगर आपने देखा होगा लेडीज हील पहनती हैं, और हील पहन के सबके मन में इतना सवाल तो जरूर आता है कि ये हील पहन के गिर तो नहीं जाएंगी। मतलब हील पहनने के बाद गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, और जिसको हील के अंदर चलना नहीं आता है वो तो पक्का गिरेगा। क्योंकि हील अगर पेंसिल हो गई है तो और भी वीक पॉइंट हो गया है। तो पेंसिल हील मतलब हील क्या है, आपका वीकेस्ट पॉइंट हो सकता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपकी क्या है, बॉडी को हार्म पहुंच सकता है। तो हम एक्ली हिल्स को क्या लिखेंगे, ए स्मॉल फॉल्ट इन पर्सन, ए स्मॉल फॉल्ट, और लिख सकते हैं वीकेस्ट पॉइंट इन ए पर्सन और ए सिस्टम विच मे कॉज हार्म टू यू, हार्म टू यू, और मे बी रीजन फॉर योर फेलियर। मतलब आपका क्या है, ये वीकेस्ट पॉइंट है। अगर मैं यूज करूं इसके अंदर वोकैब को, तो वह कह सकते हैं वल्नरेबल पॉइंट। क्या बोल सकती हूँ, वल्नरेबल पॉइंट। वल्नरेबल पॉइंट क्या होता है, वो जहाँ पे क्या है, कहीं भी क्षति पहुंचने का, नुकसान पहुंचने का सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वल्नरेबल पॉइंट कौन सा हो गया आपका, एन एक्ली हिल्स हो गया। आप इसके सोचना सिनोनिम, जितने भी सिनोनिम्स हमने वोकैब पढ़ी है, उसका यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, उसका सिनोनिम यहाँ पे आके क्या हो सकता है। मतलब वीकेस्ट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, वीक के लिए हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, अगला है हमारे पास हैव आंट्स इन योर पेंट्स। कि अगर एक बात बताओ, अगर आपकी पैंट के अंदर चींटियां घुस गई तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे। ठीक है, या तो
काट रही हैं तो इरिटेशन बहुत जबरदस्त होगी, और अगर वो गुदगुदी कर हो रही है चलने से तो आप तब भी स्टैंड स्टिल नहीं, क्या तो हंसोगे या रोगे, तो मतलब आप सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो हैव आंट्स इन योर पैंट्स का मतलब भी क्या है, कांट स्टैंड स्टिल ड्यू टू एक्साइटमेंट, या बहुत नर्वस हो रहे हो, या बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, कि आप बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत नर्वस हैं, उसकी वजह से क्या है आप सीधे स्टिल शांत नहीं रह सकते। मतलब अगर देखो किसी को अब लॉकडाउन खुल रहा है, अगर थिएटर खुल गए, सिनेमा खुल गया, कोई सिनेमा लवर है और उसको लगा कि अरे यार बड़ा मतलब लॉकडाउन खुल रहा है, सिनेमा खुलेंगे, मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो भी लगेगा देखने जाऊंगा, इतना एक्साइटेड है, मतलब क्या वो स्टिल नहीं है। या फिर कहो कि मान लो रिजल्ट आना है, किसी को पूरी उम्मीद है कि उसकी फर्स्ट रैंक आई है, तो वो इतना एक्साइटेड होगा कि भाई अभी मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा मेरी फर्स्ट रैंक आई है, या अपने सर को बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है, तो वो क्या वो सीधा बैठ जाएगा, नहीं बैठ पाएगा। एक नॉर्मल पर्सन अगर वो असेटिक नहीं है, असेटिक का मतलब क्या किया था हमने जब वोकैब के पोर्शन में, असेटिक का मतलब क्या है, जो स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, साधु है। एक साधु को छोड़कर ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता जो इतनी खुशी में क्या हो जाए, स्टिल रहे, नर्वस। या तो और रिजल्ट आना होगा तो उससे पहले भी हम शांत नहीं बैठ सकते, अगर रिजल्ट आपका आना है उससे पहले नर्वस रहेंगे, भगवान पास करा देना है, भगवान पास करा देना, क्या है शांत नहीं बैठ सकते आप। और अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है तब भी आप क्या अपने उस रिजल्ट को बताने के लिए इतने एक्साइटेड रहेंगे कि आप शांत नहीं रखेंगे। मतलब कुछ अच्छा हो रहा है या मतलब किसी चीज की नर्वसनेस है, उसमें क्या है, जैसे कहते हैं तुम्हारे पैंट के अंदर क्या चींटियां चढ़ गई हैं, मतलब तुम सीधे सीधे क्यों खड़े नहीं हो पा रहे हो। तो इसका आंसर क्या हुआ, हैव आंट्स इन योर पैंट्स का मतलब क्या है, नॉट एबल टू स्टैंड स्टिल, मतलब ड्यू टू एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, दोनों कंडीशन में क्या है, सीधा खड़ा वो नहीं हो पा रहा है। मतलब या तो बहुत ज्यादा नर्वस है, या हो सकता है बहुत ज्यादा चिंता भी है, बहुत ज्यादा क्या है वरिड भी है, किसी भी केस में क्या है वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसे क्या कहते हैं, हैव आंट्स इन योर पैंट्स। अब देखो पैंट्स, अभी अब नाउन का चैप्टर शुरू किया था, पैंट्स क्या है, ऐसी नाउन है जो दिखने में भी प्लूरल है और वर्ब भी क्या लेती है, प्लूरल लेती है। इन चीजों को देखोगे तो ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंटली आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। तो नाउन भी आ गया इसके अंदर आपका। अब अगला है आपका बी आर्म्ड टू दी टीथ, बी आर्म्ड टू दी टीथ। आर्म्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, वेपन्स के लिए यूज करते हैं। कह रहे हैं कि दांतों तक क्या है, आर्म्ड है, दांतों तक क्या है, वेपन्स के साथ क्या है, भरा हुआ है, मतलब वेल इक्विप्ड है, क्या है, वेल इक्विप्ड है, या उसके साथ क्या है, बहुत सारे वेपन्स हैं, अच्छे वेपन्स, अच्छे हथियारों से लेस है, मतलब उसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। मतलब क्या ना कि यहाँ दांतों तक भी क्या है, उसने वेपन्स को रखा हुआ है, मतलब उसके पास क्या है, बहुत सारे क्या है, वेपन्स हैं। कह सकते हैं मैन हैव मैनी वेपन्स, हैव मैनी वेपन्स, और कह सकते हैं वेल इक्विप्ड, क्या है, अच्छे से क्या है, हथियारों से इक्विप्ड है। तो बी आर्म्ड टू दी टीथ, दांतों तक भी क्या है, आर्म्ड है, मतलब क्या हो गया, उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, मतलब कुछ जेब में रखे हैं, कुछ हाथ में रखे हैं, मतलब बहुत अच्छे क्या है। कई बार आर्मी कहते हैं आर्मी इज बी आर्म्ड, जो आर्मी होती है उसे क्या होना चाहिए, आर्म्ड टू दी टीथ, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, अच्छे खासे क्या होने चाहिए, वेपन्स होने चाहिए। जैसे हमारे सोल्जर्स हैं वो हमेशा क्या है, वेल इक्विप्ड रहते हैं, हमेशा हथियारों के साथ रहते हैं, रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वहां पे सुरक्षा हमारी कर रहे हैं तब जाकर हम क्या है, यहाँ सुरक्षित रह पा रहे हैं। तो उस चीज के लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए और खुशी रहना चाहिए कि कोई हमारे लिए जाग रहा है कि हम चैन से सो पाए। ठीक है, अब आगे है ए बैग लेडी। अच्छा भाई, ए बैग लेडी, ए बैग लेडी का मतलब क्या है, ए बैग लेडी का मतलब एक ऐसी औरत जिसका क्या है, होम नहीं है, जिसका क्या है, घर नहीं है, और वो जिसके पास जितना सामान है उसको लेकर घूमती रहती है इधर उधर। ठीक है, तो ए बैग लेडी का मतलब क्या है, ए लेडी या वुमेन विद नो होम एंड कैरीज एवरीथिंग, जो भी उसके पास है, विद हर
मतलब अपने साथ अपना बैग लेकर ही घूमती रहती है, मतलब उसके पास उसका बैग हमेशा होगा, क्योंकि घर नहीं है, घर नहीं तो भाई उसके पास छोटा मोटा जितना भी सामान है उसको लेकर इधर उधर घूमती रहती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बैग लेडी, ए लेडी विथ नो होम एंड कैरीज एवरीथिंग विद हर एंड रोम्स अराउंड दी स्ट्रीट्स, जो अपने स्ट्रीट्स पे क्या है घूमती रहती है और उसके पास क्या है, होम नहीं है, होमलेस है, ठीक है। और ए बीन काउंटर, अगला लास्ट हमारा क्या पे ले रहे हैं हम, ए बीन काउंटर। ए बीन काउंटर का मतलब हम यूज करते हैं हमारे फाइनेंशियल्स, जो हमारे फाइनेंशियल मतलब जो हमारा फाइनेंस देखते हैं, जो हमारा क्या देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का लोग, अभी हमारे देश की फाइनेंशियल डिसीजन कौन ले रही है, फाइनेंस मिनिस्टर ले रही है। तो मतलब जो भी हमारा फाइनेंस देखता है उसके लिए यूज किया जाता है क्या, ए बीन काउंटर। इम्पोलाइट वे है, इम्पोलाइट वे क्यों है, एक तो भाई वो तुम्हारे पैसे का हिसाब रखे और उसको तुम क्या कर रहे हो, बीन काउंटर। मतलब ए बीन काउंटर का मतलब क्या है, इम्पोलाइट वे ऑफ वर्ड या इम्पोलाइट वे ऑफ मैनर किसके लिए यूज किया जाता है, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। तो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को क्या है, तो ए डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन who takes decisions regarding your finance। अब भाई जो हमारा धन तय करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर जो आपके हैं, ठीक है, अगर वो आपकी कुछ कटौती कर दें तो गुस्सा भी आता है, कुछ बढ़ा दें तो क्या है, अच्छा भी लगता है। मतलब वो कुछ भी लेंगे, हम क्या है, हम उसको क्या क्या तो गालियां देंगे या उसकी तारीफ करेंगे, तो मतलब उसका क्या है, मेजर रोल है। तो उसी को कई बार क्या है, हंसते खेलते हम क्या बोल देते हैं, बीन काउंटर है वो। तो क्योंकि क्या है, बीन काउंटर का मतलब क्या, कई बार तो उसको बहुत वाहवाही भी मिलेगी और कई बार उसको क्या है, अच्छे खासी गालियां भी देखने को सुनने को मिल सकती है, अब्यूज भी उसको क्या है, सुनने को मिल सकती है। वो अपना अपना ढंग है, कोई किसको कैसे देखता है, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। जो चीज देखना चाहता है उसको संसार वैसा ही दिखाई देता है। जो ऑप्टिमिस्टिक है उसके लिए दुनिया आज भी ऑप्टिमिस्टिक है, वो आज के टाइम पे भी क्या कुछ ऑप्टिमिस्टिक कर रहा है। और जो पेसिमिस्ट है वो लॉकडाउन से पहले भी पेसिमिस्ट था, लॉकडाउन के बाद भी पेसिमिस्ट है, हो सकता है आगे भी पेसिमिस्ट रहे। कमियां निकालने की जिसकी आदत है वो कमियां देखेगा, जिसके अंदर उम्मीद देखने की आदत है उम्मीद देखेगा। कहते हैं ना, गिलास आधा भरा हुआ है तो किसी को वो भरा गिलास दिखेगा, किसी को वो आधा खाली ग्लास दिखेगा। ये आपकी दृष्टि के ऊपर है। अगर आप अपनी थोड़ी सी दृष्टि बदलोगे, नजरिया बदलोगे, तो आपकी सृष्टि भी एकदम से बदल जाएगी। तो चलो अब चलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट इडियम्स की ओर। ये आपके क्या है, कुछ इडियम्स हमने किए हैं अभी, अब मैं आपके लिए कुछ और इडियम्स लिख देती हूँ। तो ये आपके हैं नेक्स्ट कुछ इडियम्स लिखे हैं, रीड कीजिए फटाफट। बेंड समबडी ईयर्स, ए बिग चीज, ए ब्लैक डाउट्स, A bird's eye view, be a bit much। अब इनको क्या है समझिए। Bend somebody's ear, SB का मतलब क्या है, यहाँ पे somebody, somebody को शॉर्ट करके लिखा हुआ है SB। SB का मतलब क्या है, somebody, किसी के ईयर्स को बेंड कर देना। मतलब इसका मतलब क्या होता है, किसी के साथ बहुत लंबे समय से बात करना, टू टॉक टू समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम और यूजुअली बोरिंग। अगर कोई बात आपको बोरिंग लग रही है और वो बोरिंग आपके साथ बहुत लंबे टाइम से बात करे जा रहा है, आप क्या कहोगे, भाई मेरे तो कान थक गए, कान तो भाई अब जवाब दे गए हैं। तो बेंड समबडीज ईयर का मतलब क्या होता है, टू टॉक टू समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड यूजुअली बोरिंग। मतलब बोरिंग कन्वर्सेशन है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो क्या करेगा, हमारे कानों को पका देगा। तो बेंड समबडीज ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, टॉक टू समवन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा बात हो गई है। और यूजुअली क्या है, यूजुअली बोरिंग, कि कान क्या हुए हैं, थक गए हैं, यूजुअली बोरिंग। ठीक है, अगला आपके पास है ए बिग चीज। ए बिग चीज, चीज क्या भाई, जिसका चीज से चीज, ठीक है, चीज को देख के वैसे भी क्या है, स्माइल आई जाती है। ए बिग चीज, एक बड़ा चीज,
मतलब एक बड़ा चीज आपके पास हो तो आपको क्या है, बड़ा मजा आएगा। ए बिग चीज मतलब बहुत बड़ी बात हो रही है, किसी पावरफुल पर्सन की बात हो रही है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की बात हो रही है, या कह सकते हैं किसी कंपनी में वो पर्सन बहुत बड़ा कोई ओहदा रखता है, बहुत बड़ी क्या है उसकी शख्सियत है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ए बिग चीज। चीज हमेशा क्या है, अच्छे वर्ड के लिए ही यूज किया जाता है। चीज मतलब क्या है, खाने में बात करें तो कोई भी आ जाए कहेंगे चीज बनाओ, ठीक है, मटर पनीर बनाओ, ठीक है, मतलब शाही पनीर बनाओ। चीज क्या है आपका, अगर सब्जियों में भी क्या है, कोई एकदम रॉयल सी फील आती है इसके साथ, तो मतलब कोई एक रॉयल पर्सन से, कैसे रॉयल नहीं, रॉयल वर्ड का मतलब कुछ रॉयल मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, तो इसके लिए हम यूज किसके लिए कहेंगे, हम ए पावरफुल पर्सन, ए पावरफुल और एक इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। अगला है ए बिलीव डाउट्स, ए बिलीव डाउट्स, बड़ा बिलीव डाउट, एक्चुअली एक्स नहीं बोलते हैं, बिलीव डाउट। बिलीव डाउट किसके लिए यूज करते हैं, हम लव लेटर को बोलते हैं। मतलब अब आपको कोड वर्ड यूज करना हो तो अपने इडियम्स को यूज कर सकते हैं। लव लेटर को सब जानते हैं, मम्मी मारेगी किसी को लव लेटर तो बोलोगे दोगे, ठीक है, तो लव लेटर की जगह आप क्या इडियम यूज कर सकते हैं, हम ए बिलीव डाउट। अब ये देखो, ये किसी लवर का ही काम होगा जिसने क्या है कोड फॉर्म इतना अच्छा मुहावरा बनाया कि दूसरे को पता ही ना चले कि बोला क्या, ठीक है। तो बिलीव डाउट्स का मतलब क्या होता है, लव लेटर। लव लेटर को ही हम क्या बोलते हैं, ए बिलीव डाउट। नेक्स्ट है आपका ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू। अगर आप देखो तो बर्ड कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। अगर आसमान से वो देखे तो उन्हें क्या है, एक लार्ज एरिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक लार्ज एरिया। तो मतलब किसी ऊंची जगह से अगर हम देखें तो हम एक वाइड रेंज को क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। तो मतलब एक एलिवेटेड प्लेस से क्या है, देखना, टू लुक या टू सी फ्रॉम ए हाई प्लेस, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, वाइड रेंज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप बहुत बड़ी ऊंची इमारत पे खड़े हो जाएं तो आपको पूरा शहर भी क्या होता है, दिखाई दे सकता है। तो मतलब एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा हाई प्लेस जहां पर आप खड़े होकर पूरे टाउन का या पूरे एक वाइड एरिया को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको अगर मैं कहूँ, बर्ड का लिखा भी है बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू मतलब उड़ता हुआ, तो बर्ड बहुत आकाश में उड़ते हैं, ऊंचाई से देखते हैं। जैसे अगर आप एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, एरोप्लेन की खिड़की से देखते हैं तो आपको बहुत वाइड रेंज क्या है, एरिया दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पे हैं और आपको वाइड रेंज तक चीजें दिखाई दे रही हैं। तो बर्ड आई व्यू क्या हो गया। और इसको कई बार अगर बोले वन वर्ड में तो पेनोरमा व्यू भी बोल देते हैं। क्या, पेनोरमा। आपकी क्या है, अगर आप अपना फोन देखेंगे और अगर आपके फोन में, आईफोन में होता है कि पेनोरमा व्यू भी क्या है, फोटो ले सकते हैं। पेनोरमा व्यू में फोटो लेते हैं तो क्या होता है, आप फोन को ऐसे स्लाइड करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वाइड रेंज की फोटो आपके क्या है, फोन में आपको दिखाई देती है। तो पेनोरमा भी क्या है, इस तरीके से फोटो ली जा रही है कि आप एक वाइड रेंज को क्या कर पाए, कवर कर पाए। तो ए बर्ड आई व्यू क्या हो गया आपका, ए मतलब किसी हाई प्लेस से देखना ताकि हम क्या कर पाए, वाइड रेंज को कवर कर पाए। कई बार सिंगल वर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि सिंगल वर्ड लिखे हैं, उसमें आ जाता है पेनोरमा। पेनोरमा का मतलब भी क्या होता है, बर्ड आई व्यू। बी ए बिट मच, और ये तो मेरे हिसाब से बी ए बिट मच तो हम डेली यूज में इतना यूज करते हैं, शी इज बिट मच, मतलब उसका बहुत हो रहा है, अब वो मुझे क्या कर रही है, गुस्सा दिला रही है। ये क्या है, फेयर नहीं है। तो बी ए बिट मच का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट फेयर। और आपको क्या है, वो चीजें क्या है, सही नहीं लग रही हैं। यू कांट हैंडल मोर देन दैट। तो ए बी ए बिट मच का मतलब क्या होता है कि नॉट फेयर एंड यू कैन नॉट, एक बार अच्छे से लिख देती हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। You not fair and you cannot deal more than that। मतलब वो आपकी लिमिट को क्या कर रहा है, अब क्रॉस कर रहा है। मतलब कहते हैं कितनी बार यूज करते हैं,
कि मम्मी उसको, आप छोटे भाई बहनों में बहुत होता है, भाई बहनों में घर में आजकल वैसे भी लॉकडाउन यही चल रहा है, मम्मी उसको समझा लो, अब वो मेरी क्या है लिमिट को क्रॉस कर रहा है, मैं उसको मार दूंगा, वो अब फेयर नहीं कर रहा है, उसको समझा लो। मम्मी की बेचारी इसमें क्या चल जाती है, खिचड़ी पक जाती है, मतलब ये मतलब वो मेरे अकॉर्डिंग अब फेयर नहीं है और उसको मैं अब और लॉन्गर टाइम के लिए टॉलरेट नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। जैसे आजकल मतलब फोन में अगर कोई तीन बच्चा खेलने चला गया, आई नहीं रहा, सुबह से शाम हो गई है, तो मम्मी को फिर गुस्सा आ जाएगा, कहेगी नाउ ही इज डूइंग बिट मच। मतलब अब ऐसा थोड़ी ना होता कि तुम पूरे दिन खेलते रहोगे, पढ़ोगे ही नहीं, मतलब क्या है, अब वो आपकी टॉलरेशन पावर से क्या हो गया है, बाहर चला गया है। क्या चला है, टॉलरेशन पावर से बाहर चला गया है। तो ये आपके क्या हुए, कुछ 5 इडियम्स हुए। अब मैं आपके लिए कुछ 5 इडियम्स और लिख देती हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने समझेंगे। तो आपके ये कुछ इडियम्स और लिख दिए मैंने। बैड ब्लड, ब्लू ब्लड, ठीक है, बैड ब्लड है एक आपका, एक है आपका ब्लू ब्लड है, ठीक है, और एक है आपका द बॉयज इन ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। आप बता सकते हैं क्या है इनका मतलब क्या होगा। बैड ब्लड, गंदा खून है, गंदा खून क्या मतलब, किसी को हम कहें कि गंदा खून है, मतलब क्या कहते हैं, हम बहुत इरिटेशन में बोलते हैं, मतलब उसके लिए हमारे अंदर क्या है, बहुत इल फीलिंग है, उनके बीच में क्या है, थोड़ी बिटरनेस है, उनके बीच में क्या है, दुश्मनी है, एनमिटी है। तो मतलब बैड ब्लड का मतलब क्या है, किसी के लिए क्या होना, किसी भी किन्हीं दो के बीच में क्या होना, इल फीलिंग होना। भाई बहुत गुस्से में आते हैं ना तब बोलते हैं, मम्मी पापा भी कई बार गुस्सा आता है ना, ब्लड बच्चे ने कुछ बहुत गलत कर दिया तब भी बोल देते हैं। तो मतलब इल फीलिंग, बहुत गुस्सा आ रहा है जिसके ऊपर, जिसके कारण क्या कहते हैं ना कि दो फैमिलीज के बैड ब्लड बोलते, दो फैमिलीज के बीच में क्या है, बहुत इल फीलिंग है, बहुत एनमिटी है। तो हम बैड फीलिंग के लिए, इल फीलिंग के लिए, एनमिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैड ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड क्या होता है, देखो वैसे तो रेड, हमारे सबका खून क्या होता है, रेड होता है। ब्लू क्या है, एक रॉयल सा कलर है, क्या है, रॉयल सा कलर है। तो ब्लू ब्लड मतलब जो थोड़े से क्या है, रॉयल है, जो थोड़े से क्या है आपके हाईएस्ट, मतलब कुछ कहें कि सोशली जो क्या है, एक मुकेश अंबानी है, उसके बच्चों को हम क्या कहेंगे, ब्लू, भाई ब्लू ब्लड, मुकेश अंबानी के बच्चों को हम क्या कहेंगे, ब्लू ब्लड, मतलब क्या है, रॉयल, हाईली स्टेटस है, हाई उसके फादर का क्या है, स्टेटस है, एक नाम है, एक रुतबा है, हाई क्लास में क्या है, हाई सोसाइटी क्लास में क्या है, उसका जन्म हुआ है। तो एक मतलब हम इसको कह सकते हैं जो क्या है, रिलेशन रखता है, जो ताल्लुक रखता है जिससे किसी ऐसी फैमिली से जो क्या है, हाईली रेप्यूटेड है। Someone from highly reputed family, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू, काला और नीला, मतलब कई बार कब कहते हैं ना कि कहां से काला नीला पीला होके आया है, मतलब कहां से क्या है, मार खा के आए हो, क्योंकि क्या है, जब बहुत मार पड़ती है, किसी से झगड़ा होके देखते हैं तो कहीं से काला हो रहा है, कहीं से नीला हो रहा है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, चोट लगी हुई है, हर्ट हुए हैं। हर्ट का मतलब क्या हुआ है, हर्ट बैडली, मतलब क्या है, चोट लगी है, शरीर पे चोटों के निशान है, ब्रसेस हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम, ब्लैक एंड ब्लू। मतलब आपके क्या है, स्किन के ऊपर बहुत सारे क्या है, ब्रसेस हैं, क्या है आपके ब्रूसेस हैं, मतलब क्या है आपके, क्या चोट के निशान है, क्या है, लाल पीला होता है ना, किसी को चोट लगे, आपको सबको पता है, लड़ाई के बाद क्या है, चोट लगी होती है, तो वहां से क्या है, काला पीला नीला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है तो मतलब नील पड़ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। मतलब किसी लड़ाई से पिट के आया है, किसी ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी है, ठीक है। बाइट योर टंग, बाइट योर टंग का मतलब क्या है, अपनी जीभ काट लेना, अपनी जीभ काट लेना, मतलब वो कुछ कहना चाह रहा था पर उसने क्या है, अपने आप को रोक लिया। टू स्टॉप oneself, to stop oneself from saying something, मतलब वो कुछ कहना चाहता था पर अपनी बात को मन ही मन में रखकर रह गया। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, to stop oneself from saying anything, मतलब अपनी क्या है, जीभ को काट कर रह गया, कुछ भी नहीं बोला। द बॉयज इन ब्लू, द बॉयज इन ब्लू, इसके वर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए, पुलिस के लिए, इसके लिए यूज करते हैं हम पुलिस के लिए। आप इन क्रिकेट टीम को मत लगा के आना। द बॉयज इन ब्लू का मतलब क्या होता है, पुलिस के लिए क्या है ये वर्ड यूज किया जाता है, द बॉयज इन ब्लू।
बस कहने का तरीका है। कभी ये आजकल हमारे एयरफोर्स ऑफिसर हैं, उनकी थोड़ा सा नीले शेड में है, हमारी नेवी है उनकी नीली सी शेड में है, तो हम क्या है बॉयज इन ब्लू अच्छे लगते हैं ना। देखो ब्लू कलर अच्छा ही वर्ड यूज किया, ब्लैक के साथ मिलके ब्लू थोड़ा सा हर्टिंग हो गया है कि हमारे शरीर पे क्या है काले पीले निशान हो गए हैं। ब्लू ब्लड क्या था, रॉयल सा। और जब वो हमारी पुलिस भी क्या होती है, जब अपनी वर्दी में आती है तो बहुत रॉयल सी लगती है। तो जब बॉयज इन ब्लू का भी मतलब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का रंग भी ब्लू है, तो कितना अच्छा लगता है, ब्लू कलर रॉयल सा कलर लगता है। तो जो बॉयज इन ब्लू का हम किसके यूज करते हैं, पुलिस के लिए। भाई पुलिस को इतना सम्मान तो देना चाहिए जो हमारे क्या है 24 आवर्स हमारे लिए खड़ी रहती हैं। हम लॉकडाउन में भी हमारे लिए छुट्टियां हैं और लॉकडाउन में भी फ्री नहीं है, वो हर सिचुएशन में क्या है हमेशा आगे खड़े रहते हैं। तो उनके लिए रह सकते हैं आप पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स। मैं इधर का पोर्शन एक बार इरेज कर देती हूँ, पुट, ताकि उनको लिखने के लिए जगह बन जाए। पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स। अगर एक बात बताओ, घोड़े के पीछे गाड़ी जोड़ते हैं, अगर गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया तो क्या घोड़ा गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी, मतलब कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने गाड़ी को घोड़े के आगे रख दिया तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, काम को गलत कर रहे हैं, मतलब डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया आपका, डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर। क्योंकि सही तरीका क्या है कि घोड़ा आगे उसकी कार्ट पीछे, ठीक है। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक मतलब अगर रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे पनिशमेंट भी साथ में मिलेगी। स्टिक का साथ पनिशमेंट, कैरेट गाजर आपकी मतलब क्या है, आपको लालच भी दे रहे हैं और आपको क्या है डरा भी रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसी जो आपको रिवॉर्ड्स भी दे और आपको थ्रेटन भी करे। द पॉलिसी मतलब एन एक्ट, और मतलब जो किसी से काम कराना, टू मेक समवन डू समथिंग either by giving rewards or by giving punishment। मतलब कह रहे हैं अगर नंबर लेके आए तो इनाम मिलेगा और अगर नहीं आए तो छड़ी मिलेगी। कहते हैं ना वो आपका एक 3 इडियट्स का गाना भी है, 99 आए तो घड़ी वरना छड़ी, मतलब कैरेट एंड स्टिक। अगर आया पास हुए तो घड़ी वरना छड़ी। तो मतलब कैरेट स्टिक का मतलब क्या है, काम होना चाहिए, चाहे तो डंडे से कर दो चाहे फंडे से कर दो, ठीक है। अगला है आपका ला ब्रेक द आइस। आइस को ब्रेक करना, ये हम किसके लिए यूज करते हैं कि एक मतलब सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब या कह सकते हैं कि एक दो बंसर बहुत बाद मिले हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। कहते हैं कई बार हम अपने बहुत पुराने दोस्त से मिलते हैं और हो सकता है हमारे पुराने दोस्त के बीच में कुछ संबंध खराब हो गए, अब वो हमारे सामने आ गया है, अब ये समझ में नहीं आ रहा अब वो पहले बोले या मैं पहले बोलूं। अब किसी जो पहले बोल देगा या हो सकता है कोई तीसरा बंदा आए और वो उनकी क्या करे, ब्रेक द आइस करे, मतलब कन्वर्सेशन को क्या करे, स्टार्ट करे जो क्या है रुकी हुई है। तो मतलब टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, या जो रुकी हुई स्टार्ट है, जो रुकी हुई है कन्वर्सेशन, उसको शुरू करना आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक द आइस। जो पहली बार, कई बार क्या कहते हैं जो लोग पहली बार भी मिले होते हैं, ठीक है, तब भी समझ में नहीं आता कि मैं उससे पहली बार मिला तो उससे क्या बोलूं, तो उसमें भी क्या करते हैं कि समझना है क्या बोले, तो क्या करते हैं जो पहले बोले वो क्या करे, ब्रेक द आइस, उस साइलेंस को तोड़ रहा है, उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहा है। तो ब्रेक द आइस के लिए हम क्या कह सकते हैं, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, ठीक है, मतलब किसी बात को शुरू करते हैं। लेट ब्रेक द आइस, मैं स्टार्ट करता हूं, फिर हो सकता है दूसरे को मैं क्या कर रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, ताकि वो भी क्या करे, बात को शुरू कर पाए। लास्ट हम आज की सेशन का लेंगे एज फिट एज ए फिडल। फिडल वर्ड हम यूज करते हैं, देखो वायलिन के लिए यूज करते हैं। अगर म्यूजिक में बात करूं तो वायलिन के लिए हम फिडल यूज करते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, मतलब अच्छा म्यूजिक, वायलिन का मतलब एक अच्छा म्यूजिक आता है, तो एज फिट एज ए फिडल, यहाँ पे फिडल का मतलब उसी तरीके से ले रहे हैं कि उतना ही फिट हूं जितना आपके वायलिन से क्या है सुरीली आवाज आ रही है। और फिडल का मतलब एक आपका इस तरीके से भी लिया जाता है फ्रॉड, जो क्या करे, फ्रॉड करे, उसको भी क्या कहते हैं, फिडल कहते हैं। तो एज फिट एज फिडल का मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्या है इसका मतलब, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मतलब अच्छा है,
खुश है। तो आगे से कोई पूछे कैसे हो तो ये मत करना ठीक हूं, ऐसे बोल देना एज फिट एज ए फिडर, मतलब मैं खुश हूं, स्ट्रॉन्ग हूं, हेल्दी हूं, अच्छे मूड में हूं, अच्छी कंडीशन में हूं। तो एज फिट एज ए फिडर। तो ये आज के हमारे क्या हुए, कुछ हमने इडियम्स किए। उम्मीद करती हूं आपको ये क्या है समझ में आए होंगे। कोशिश की है कि आपको मीनिंग के साथ समझ में आ जाए, और मुझे इस बात की गारंटी है इस वीडियो के साथ आपको ये वर्ड साथ के साथ याद हो भी गए होंगे, क्योंकि लॉजिक समझ में आया तो क्या गलती है। कैरेट एंड स्टिक, पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, और आपका क्या है, हमने जो ब्लड पढ़ा, ब्लू ब्लड पढ़ा, बॉयज इन ब्लू पढ़ा है, ठीक है। उससे पहले जो हमने बर्ड्स आई व्यू पढ़ा, एक्ली हिल्स पढ़ा, ए बिलेट डाउन, अच्छा वर्ड था, अच्छा इडियम था, आ सकता है। हमने अच्छे इडियम्स किए हैं, एग्जाम में आपकी आ भी सकते हैं। तो आप इनको इस तरीके से इडियम्स को करेंगे, इस तरीके से इडियम्स आपको याद करने चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से इडियम्स याद होते हैं तो आपको एक बार में ही याद आ जाते हैं, और आपका क्या है, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। दिमाग खुलेगा तो फिर क्या होगा, आपके सामने नए नए जो इडियम्स आएंगे वो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोशिश करेंगे कि आगे अगर लाइव क्लासेस कर पाएंगे इडियम्स की तो क्या है, आप भी साथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा। अगर ये आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको आगे भी फॉरवर्ड करते रहिएगा। हम आपकी हेल्प, आप हमारी स्ट्रेंथ है, हम आपकी स्ट्रेंथ है, हम साथ में काम करेंगे तो बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।